हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष कालरा। मैं आज बीएससी पार्ट 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 1 में एक टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लंबाई में संकुचन। क्लासिकल फिजिक्स में द्रव्यमान समय एब्सोल्यूट माना गया था, अचर माना गया था। उसी प्रकार दूरी लंबाई भी नियत और कांस्टेंट मानी गई थी। किंतु आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी में कॉन्सिक्वेंसेस में ये हमको रिजल्ट मिलता है कि जो मूविंग लेंथ होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, उनमें संकुचन होता है। तो ये लंबाई जो है वो भी कांस्टेंट नहीं होकर लंबाई भी रिलेटिव है। तो अब इस लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में संकुचन को हम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण की सहायता से पढ़ेंगे। माना हमारे पास दो फ्रेम S और S प्राइम फ्रेम है। एज यूजुअल S प्राइम फ्रेम समय t बराबर t डैश बराबर 0 पर S फ्रेम के साथ संपाती है। तत्पश्चात फ्रेम S प्राइम x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इस S प्राइम फ्रेम में एक लंबी रोड रखी है जो गति की दिशा में ही रखी गई है, AB। उसके कोऑर्डिनेट S प्राइम ऑब्जर्वर के अनुसार x1 प्राइम और x2 प्राइम है। अब ये रॉड इसी फ्रेम S प्राइम में फ्रेम के साथ ही मूव कर रही है, अर्थात फ्रेम के सापेक्ष ये रोड रेस्ट स्टेट में है। तो ये रेस्ट स्टेट में जो रोड है, तो रेस्ट स्टेट में जो लेंथ होती है उसको हम वास्तविक लेंथ या प्रॉपर लेंथ कहते हैं। इस लेंथ की का मान हम x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम लिख सकते हैं। तो प्रॉपर लेंथ हमारे पास रॉड की आ गई x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, और उसको हमने कहा L0। और फ्रेम S में ऑब्जर्वर O इस रॉड को, इस रॉड जो कि फ्रेम के साथ मूव कर रही है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है और पाता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और x2 हैं। तो S फ्रेम के ऑब्जर्वर O के लिए जो प्रेक्षित ऑब्जर्व लेंथ होगी वो x2 माइनस x1 होगी। इस लेंथ को हम L कहते हैं। इस लेंथ को हम L कह रहे हैं। और ये लेंथ जो है ये रिलेटिविस्टिक लेंथ है, ये मूविंग लेंथ है जो S फ्रेम के ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की है। तो वो लेंथ को हम यहाँ लॉरेंज रूपांतरण समीकरण की मदद से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास था x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इज इक्वल टू L0। x2 प्राइम x2 के साथ रिलेट होता है, x1 प्राइम x1 के साथ रिलेट होता है। ये उसके कोरस्पोंडिंग समीकरण है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो x2 प्राइम इज इक्वल टू x2 माइनस bt ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। सिमिलरली x1 प्राइम इज इक्वल टू x1 माइनस bt ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो हमको bt कैंसिल हो जाता है। x2 माइनस x1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये हमारे पास लेंथ जो थी L0 के बराबर है। इसको सॉल्व करके हमको मिल रहा है x2 माइनस x1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये हमने कहा कि x2 माइनस x1 जो है रिलेटिविस्टिक लेंथ है। दिस लेंथ हमने L माना है। तो L बराबर L0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट आता है L0 L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। इस L को रिलेटिविस्टिक लेंथ और इम्प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं। L0 इज प्रॉपर लेंथ। तो हम यहाँ पाते हैं चूंकि ये वाली वैल्यू हमेशा एक से छोटी होगी, तो L का मान हमेशा छोटा होगा L0 से। तो इम्प्रॉपर लेंथ और रिलेटिविस्टिक लेंथ जो है विरामावस्था लेंथ से सदैव छोटी होती है। तो एक गतिमान फ्रेम में जो लेंथ है वो हमको छोटी प्रतीत होती यहाँ मिल रही है। तो ये मूलतः सापेक्षता के सिद्धांत के परिपालन में ये रिजल्ट आया है। हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष गतिमान वस्तु की लंबाई
और वो लंबाई हम गति की दिशा में नाप रहे हैं में कम प्रतीत होती है। इस घटना को हम लंबाई में संकुचन कहते हैं। अगर रोड वाई डायरेक्शन के अलोंग रखी जाएगी तो उसकी लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर रोड जेड डायरेक्शन में रखी जाएगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वाई और जेड डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निश्चर हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो जब कोऑर्डिनेट्स में चेंज नहीं होगा तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के अलोंग अगर रोड रखेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम फाइनल कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमने एक रोड मोशन की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखी है तो वो एक स्थिर प्रेक्षक को गतिमान लंबाई छोटी प्रतीत होती है, या हम कह सकते हैं कि वस्तु की लंबाई भी आपेक्षिक होती है, निरपेक्ष नहीं होती। तो अब हम इसको एक उदाहरणों से समझेंगे कि एक रॉड है एक्स प्राइम फ्रेम में, 1 मीटर लंबी रोड, 1 मीटर लंबी छड़ प्रयोगशाला के सापेक्ष 0.8 c वेग से चल रही है। प्रयोगशाला में स्थित प्रेक्षक द्वारा उसकी लंबाई कितनी नापी जाएगी, छड़ की लंबाई में कितने प्रतिशत संकुचन होता है। तो प्रश्न को हम चित्र में हम इस प्रकार हमने व्यक्त किया, ये रोड ली है 1 मीटर एक्स प्राइम फ्रेम में, रोड फ्रेम के साथ ही मूव करेगी तो फ्रेम की वेलोसिटी भी रोड के साथ जो एसोसिएटेड फ्रेम है उसको हम 0.8 c से मूव करता हुआ ले सकते हैं। क्योंकि ये रोड इस फ्रेम में रेस्ट स्टेट में है तो ये 1 मीटर जो है ये हमारे पास प्रॉपर लेंथ, वास्तविक लंबाई हो जाएगी। तो हमने L0 बराबर 1 मीटर ले लिया। अब हमको प्रयोगशाला फ्रेम से इस रोड की लंबाई हमको कैलकुलेट करनी है, इम्प्रॉपर लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है, रिलेटिविस्टिक लेंथ कैलकुलेट करनी है। और हम जानते हैं कि L बराबर L0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो v की वैल्यू 0.8 c हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की और सॉल्व किया तो हमको वैल्यू मिलती है 0.6 मीटर। तो प्रयोगशाला के प्रेक्षक को रोड की लंबाई, एस फ्रेम के ऑब्जर्वर को रोड की लंबाई 0.6 मीटर प्रतीत होगी। तो लंबाई में कितनी कमी आ गई, लंबाई थी 1 मीटर, तो परसेंटेज संपीड़न जो है वो हमारे को इनिशियल लेंथ माइनस चेंज इन लेंथ, प्रेक्षित एस प्राइम फ्रेम की लेंथ माइनस एस फ्रेम की लेंथ ओवर एस प्राइम फ्रेम की लेंथ, वास्तविक लंबाई माइनस रिलेटिविस्टिक लंबाई बटा वास्तविक लंबाई गुना 100। ये हमारे पास एक सिंपल परसेंटेज का फार्मूला है। सॉल्व करते हैं तो हमको रोड की लंबाई 40% कम प्रतीत होगी। एक क्वेश्चन अभ्यास के लिए है कि एक लंबी रोड है और एक स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष 1 मीटर लंबी रोड की लंबाई एक स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष हमको ज्ञात करनी है, जबकि छड़ अपनी लंबाई के अनुदिश 0.5 c, 0.8 c, √3/2c, c/√2 और c वेग से गतिमान कर रही हो। 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग केसेस हैं। इन पांचों केसेस में हमको L0 दिया गया है, हमको L निकालना है। तो हर बार हम v की वैल्यू 0.5 c लेंगे तब L निकालेंगे, फिर 0.8 लेंगे तब L निकालेंगे, √3/2 लेंगे तब L निकालेंगे, c/√2 लेंगे तब L निकालेंगे। और अगर हम c लेंगे तो हमारे पास c वाला केस हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर v का मान c हो जाएगा तो 1 - 1 0, तो हमारे पास प्रेक्षित लंबाई 0 प्रतीत होगी। 0 का मतलब है कि वो लंबी रोड एक बिंदु के रूप में प्रेक्षित होगी। ये पूरे परिणाम जो हमको लंबाइयाँ मिलती हैं, ये पूरे परिणाम रिलेटिविटी के कंसिक्वेंसेस के जरिए हमारे को ऑब्जर्व होते हैं। धन्यवाद।